जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ तृतीयोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में तीसरा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम गजेंद्र मोक्ष नामक प्रसिद्ध स्तोत्र का श्रवण करेंगे। यह गजेंद्र मोक्ष बड़ा ही अद्भुत और शक्तिशाली पाठ है। इसको गजेंद्र नामक एक हाथी ने आज से लगभग 80 से 90 करोड़ वर्ष पहले भगवान की स्तुति में प्रयोग किया था। इस स्तोत्र का पाठ करने से दुस्वप्न का यदि बुरा स्वप्न दिख गया हो उसका नाश होता है। ऋण मुक्ति के लिए और भी अन्य प्रकार के संकटों से निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है। आइए हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय में ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, इसका श्रवण करते हुए हमने जाना कि क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत है। वह 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है। उसकी 3 प्रमुख चोटियां सोने, लोहे और चांदी की बनी हुई हैं। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से भरी हुई हैं। सुंदर वृक्ष, लता और झाड़ियों से सजा हुआ यह पर्वत है। इस पर्वत की तलहटी की भूमि सदा दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है। श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि समुद्र कई प्रकार के हैं। दूध का समुद्र, सुरा का समुद्र, घी, तेल, मीठे जल का समुद्र। इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के समुद्र हैं। आधुनिक विज्ञानी अपने सीमित ज्ञान के बल पर इन कथनों को चुनौती नहीं दे सकते। वे हमें किसी भी ग्रह के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि जिस ग्रह पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उसके विषय में भी नहीं दे सकते। जिस तरह हम लोग खारे समुद्र में खेलते हैं, उसी तरह इस त्रिकूट पर्वत के जो निवासी हैं वे क्षीर सागर में खेलते हैं, उसमें तैरते हैं। उच्चतर लोकों में न केवल विभिन्न प्रकार के मनुष्य ही हैं बल्कि शेर, हाथी जैसे पशु भी हैं। वहाँ वृक्ष हैं और वहाँ की धरती मरकतों से बनी हुई है। ऐसी है श्री भगवान की सृष्टि। भूविज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी, दूसरे तथाकथित विज्ञानी ग्रह मंडलों के विषय में तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन दूसरे ग्रहों की विविधताओं का अनुमान नहीं लगा पाने के कारण वे वैज्ञानिक झूठे ही कल्पना करते हैं कि इस पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह शून्य हैं, वहाँ कोई प्राणी नहीं रहते। इस तरह वे वैज्ञानिक ब्रह्मांड में विद्यमान विभिन्न किस्मों का अनुमान तक न लगा सकने पर भी अपने ज्ञान से घमंडी रहते हैं। अपने ही जैसे बुद्धि के स्तर वाले लोगों द्वारा विद्वान माने जाते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं। पृथ्वी लोक के जीव सामान्यतया अपने शरीर की दुर्गंध से परेशान रहते हैं। उनके शरीरों में बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आती है। विशेष रूप से जो तामसी भोजन करते हैं उनके शरीरों में तो बहुत बुरी बदबू आती है। वे अपने शरीर की दुर्गंध भगाने के लिए इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट इस प्रकार के सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ त्रिकूट पर्वत जैसे उच्च लोकों में हम पाते हैं कि देवताओं की जो स्त्रियां हैं उनकी शारीरिक सुगंध से नदियां, झीलें, वायु तथा त्रिकूट पर्वत का सारा वातावरण भी सुगंधित हो उठता है। उसी पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण जी का एक उद्यान है जिसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती हैं। उसमें इतने प्रकार के वृक्ष हैं जिनके बारे में हमने आज तक इस पृथ्वी पर सुना नहीं है। इस धरती पर ऐसे उत्कृष्ट सौंदर्य का कोई जोड़ा नहीं मिलता, लेकिन अन्य ग्रहों में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि पेड़ 20 लाख प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सभी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। श्रीमद् भागवतम ब्रह्मांड की सारी बातों का पूरा ज्ञान प्रदान करता है। इसमें न केवल इस पृथ्वी लोक का या इस ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है, अपितु इस ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक जगत का भी विवरण दिया गया है। उस त्रिकूट पर्वत की तलहटी के एक घोर जंगल में बहुत सी हथनियों का एक स्वामी था जिसका नाम था गजेंद्र। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ सरोवर में खेलने के लिए गया।
उस हाथी में इतना बल था कि शेर प्रायः हाथी को मार देता है, लेकिन उस गजेंद्र की गंध मात्र से, सुगंध मात्र से शेर आदि भयानक जीव भी डरकर भाग जाया करते थे। दूसरे छोटे मोटे जीव भी उस हाथी के बल पर निर्भय रहा करते थे। एक दिन बड़ी जोरों की गर्मी थी। भूख प्यास के कारण से हाथी बहुत सारे दल के साथ में एक सरोवर में गया। उस सरोवर में गजेंद्र साधारण गृहस्थ मनुष्यों की तरह, जो मोह से ग्रसित रहकर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी तरह गजेंद्र ने भी सूंड में पानी की फुहारें छोड़ छोड़कर अपनी पत्नियों, हथिनियों और बच्चों को नहलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार जब वह उन्मत्त हो रहा था, उसी समय उस पानी के अंदर एक मगरमच्छ था, जिसने आकर अचानक गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। उस हाथी ने अपने को छुड़ाने का खूब प्रयास किया। दूसरे हाथी, हथनियां, उनके बच्चे देख रहे थे, केवल रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ भी सहायता न कर पा रहे थे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र मगरमच्छ को बाहर की ओर खींच लाता, तो कभी मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर की ओर खींच ले जाता। इस तरह उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए, फिर भी दोनों मरे नहीं, जीते रहे। अंत में बहुत दिनों तक बार बार पानी में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई में अंतर यही था कि हाथी बहुत बलवान होते हुए भी पराये स्थान पर था, अर्थात पानी में था, वहां उसको भोजन नहीं मिला। और मगरमच्छ हाथी का खून और मांस खाते खाते जलीय जीव भी था, शक्तिशाली बना रहा। इस तरह 1000 वर्षों की लड़ाई के दौरान उस हाथी को तो भोजन नहीं मिला, जिससे वह कमजोर हो गया, लेकिन वह मगरमच्छ बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ा। खूब प्रयास करने के बाद भी जब गजेंद्र को कोई उपाय नहीं सूझा, तब गजेंद्र ने कहा कि देखो भाई, ये त्रिकूट पर्वत क्या है? तो गजेंद्र मानो हमें समझाता है, ये एक रूपक है कि प्रत्येक जीव अपने आप को गजेंद्र समझता है। गज का अर्थ ही होता है शब्द करना अथवा मद मनि घमंड करना। प्रायः सभी लोग झूठे शब्द बोलते हुए अपने आप को घमंडी प्रदर्शित करते हुए अपने आप को बड़ा शक्तिशाली, बड़ा धनवान, बड़ा विद्वान, बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, बड़ा रूपवान समझते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव गजेंद्र है। प्रत्येक जीव 3 काम, क्रोध, लोभ के कूट मणि कोनों से सदा घिरा रहता है। अथवा समझो कि सोने, चांदी और लोहे के जो शिखर त्रिकूट पर्वत के थे, उन्हीं में जीव सदा घिरा रहता है। सोने चांदी तो रुपए हो गए, लोहे हो गई दूसरी वस्तुएं, उन सब के अंदर वह जीव सदा ही उलझा रहता है। मगरमच्छ साक्षात विधाता के काल की फांसी है। मगरमच्छ साक्षात मृत्यु ही है। जीव जब इतना मदमस्त हो जाता है कि उसे अपने उद्धार की, भवसागर से पार होने की, भगवत धाम जाने की बिल्कुल चिंता नहीं रहती, केवल घर गृहस्थी को पालने में इतना मस्त रहता है, उसे पता ही नहीं लगता। अचानक से एक दिन आकर ग्राह उसको पकड़ लेता है। ग्राह मृत्यु ही है। प्रत्येक व्यक्ति धीरे 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 मरता रहता है। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर लाता, कभी ग्राह गजेंद्र को अंदर खींचता। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि कभी तो जीव समझता है कि मैं मृत्यु से जीत गया, और कभी जीव को ऐसा लगता है कि इतनी इतनी बीमारियां से घिर गया है, अब उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहा। जब इस प्रकार से गजेंद्र हार गया, तब अंत में हारे को हरि नाम है। प्रत्येक प्राणी इस संसार में मरना नहीं चाहता, जीवित रहना चाहता है, सदा ही संकट से बचने का प्रयास भी करता है। जब अपने आप को बचा नहीं पाता, तब उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस गजेंद्र को उसके हाथी, हथनी कोई नहीं बचा सके। दूसरे घर वाले कोई भी बीमारी से हमें बचा नहीं सकते, कोई भी हमें संकटों से बचा नहीं सकते, कोई भी मृत्यु के मुख से बचा नहीं सकते। वे लोग थोड़ी सी देर रोएंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। बचाने वाले तो केवल भगवान श्री हरि ही हैं, उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन शरण वही ग्रहण कर पाता है जिसकी बुद्धि निर्मल हो और जो निश्चय कर ले कि मुझे भजन करना है। जीव पग पग पर सदा यही सोचता रहता है कि वह सुंदर मकान, सुंदर कार को प्राप्त करके जीवन को पूर्ण समझता है, अथवा वह प्रसन्न हो गया, फिर उसी कार की दुर्घटना में वह मारा जाता है। इसी प्रकार संसार में कितना भी प्रयत्न करो, लेकिन वह किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। अंत में
काल बड़ा बलवान है, वह सांप की तरह बड़े प्रचंड वेग से हम सबको निगलने के लिए दौड़ता रहता है। इसलिए बड़ा भयभीत होकर जैसे गजेंद्र भगवान के शरण में गया और उसे भगवान अवश्य बचा लेंगे, ऐसा उसका विश्वास था। इसी विश्वास के साथ हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और कोई हमें बचा नहीं सकता। चाहे जितना भरोसा करके देख लें, केवल धोखा ही धोखा मिलना है। केवल श्री हरि ही हमें बचा सकते हैं। इस गजेंद्र मोक्ष की एक विशेष बात है कि इसमें कहीं पर भी किसी भी स्वरूप का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आए अंत में भगवान श्री हरि ही, ये बड़ी विशेष बात है। श्री हरि ही इस संसार के एकमात्र स्वामी हैं। यदि सारे गुणों का बखान किया जाए और किसी का भी नाम न लिया जाए, वे सारे गुण श्री हरि के ही हैं। तो किसी को भी पुकारें, किसी भी नाम से पुकारें, आते श्री हरि ही हैं। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। तो गजेंद्र भगवान की शरण में आकर के भगवान से प्रार्थना करता है। अब हम 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व जन्म में सीखा हुआ अथवा किया गया भजन किस प्रकार काम आता है? क्या भजन व्यर्थ जाता है? किनके मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा लोग संसार की सभी आसक्तियों को छोड़ देते हैं? गजेंद्र श्री भगवान के किन किन अवतारों को याद करता है? किन लोगों को भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कामना पूर्ति करने वाले एकमात्र कौन है? क्या भगवान एक स्त्री है या पुरुष है, या क्या भगवान एक नारी अथवा नर है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गजेंद्र की तरह हमें केवल इतना ही मानना है। गजेंद्र ने भगवान के किसी भी स्वरूप का नाम लिए बिना ही पुकारा, परंतु श्री हरि ही क्यों प्रकट हुए? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री हरि के साथ देवता लोग भी क्यों आए थे? नारायण जगत गुरु भगवान ऐसा कहते हुए गजेंद्र ने भगवान को क्या भेंट दिया? उसी छोटी सी भेंट से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किस प्रकार बेचैन रहते हैं? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 3रा अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना, इसका श्रवण करेंगे। इसी को गजेंद्र मोक्ष नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग ऋण मुक्ति के लिए, दुखों के नाश के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया करते हैं। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यतैतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। गजेंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। ओमकार प्रणव भगवान की ध्वनि है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधः स्मृतः। ओम तत्सत, ये 3 शब्द तुरंत परम पुरुष का आह्वान करते हैं।
सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण तुरंत श्री भगवान को संकेत करने के लिए ओमकार से ही प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय से होता है। भगवान वासुदेव और ओमकार में कोई अंतर नहीं है। ओमकार किसी निराकार का सूचक नहीं है। ओमकार से संबोधित परम सत्य परम पुरुष भगवान है, वे निराकार नहीं है। यहाँ पर परेशाय आया है जिसका अर्थ है परमेश्वर। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ईश्वर या महान नियंता हैं, लेकिन भगवान श्री विष्णु परमेश्वर हैं अर्थात परम नियंता हैं। गजेंद्र कहते हैं यह संसार उन्हीं भगवान में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से इसकी प्रतीति हो रही है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट भी हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वंशस्थ छंदों में कहते हैं यह स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। यह सारा संसार उन्हीं भगवान की माया से उन्हीं में अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं होता, लेकिन उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे भगवान इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही सभी कार्य और कारणों से अतीत भगवान मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। आगे गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहता है प्रलय के समय लोक लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। हम सबका दैनिक अनुभव है कि जब हम इस धरती पर रात्रि के अंधकार में होते हैं तब भी सूर्य आकाश में कहीं न कहीं सदैव चमकता ही रहता है। इसी तरह भगवान परम सूर्य की भांति सदा चमकते रहते हैं, तब भी जब कालक्रम से समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जंतु पुनः कोर्हति गन्तुमेदितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। उन भगवान की लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं न ऋषि ही, फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे भगवान ही मेरी रक्षा करें। बड़े बड़े योगी देवता संत तथा मुनि न तो उन महान कलाकार नट के स्वरूप को समझ पाए, न ही वे उनकी गतियों का अर्थ समझ पाए। तो फिर इस भौतिक संसार के सामान्य चिंतकों जैसे कि तथाकथित दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है। उनके लिए उन्हें समझ पाना असंभव ही है। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः। जिन भगवान के परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की सभी आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं, वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हो, वे ही मेरी गति है। इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सब पर समान दृष्टि रखते हैं, वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडिताः समदर्शिनः, वे हरेक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो श्री भगवान का अंश है। भगवान हरेक के मित्र हैं, वे श्री भगवान की ओर से हरेक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो जब भगवान मित्र हैं तो भक्त भी सबको मित्र की दृष्टि से देखते हैं।
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। उन भगवान के न जन्म कर्म है न नाम रूप है, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे भगवान उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। अस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनश्चेतसामपि। उन्हें अनंत शक्तिमान सर्वैश्वर्यमय परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं, उनका कोई रूप न होते हुए भी बहुत सारे रूप धारण करने वाले हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं, मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। विवेकी मनुष्य कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परम आनंद एवं ज्ञान स्वरूप ही हैं, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल भगवान में ही है। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर गजेंद्र भगवान के अनेक अवतारों का स्मरण करते हुए कहते हैं, मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नृसिंहदेव को, उन्हीं भगवान के पशु रूप वराह भगवान को, निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को जो साम्य स्वरूप है तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक गुणों से परे हैं, लेकिन भौतिक जगत में सत्व रज तथा तम इन गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। हे प्रभु, आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। यहाँ विशेष बात बताई जाती है कि हम किराए का मकान लेकर उस मकान में रह सकते हैं, लेकिन इस मकान का असली स्वामी तो मकान मालिक ही होता है। इसी तरह हमें भी किसी एक प्रकार का शरीर दिया जाता है जिससे हम इस संसार के भोग सकते हैं, लेकिन इस शरीर के वास्तविक स्वामी तो भगवान ही होते हैं। वे ही सर्वाध्यक्ष कहलाते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में की गई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मैं सारी सृष्टि का अध्यक्ष हूँ। हे प्रभु, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक संसार आपसे मिलती जुलती छाया के समान है। निस्संदेह मनुष्य इस भौतिक संसार को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्ना यमार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। हे प्रभु, आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है, इसलिए कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता। अतः आप अनोखे कारण हैं। आपको बार बार मेरा नमस्कार है।
जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही हे प्रभु आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। गुणारणे च नचिदोष्मपाय तात्क्षोभवे स्फोर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावे न विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जैसे यज्ञ के काष्ठ अग्नि में अग्नि गुप्त रूप से रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। पूर्व काल में यज्ञ संपन्न करने के लिए ऋषिगण सीधे अग्नि नहीं जलाते थे, अग्नि का आवाहन किया जाता था अग्नि या काष्ठ के द्वारा। इसी तरह सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से आच्छन्न है तथा ज्ञान की अग्नि मानी ज्ञान दीप भगवान द्वारा ही जलाई जा सकती है, यदि उन्हें कोई अपने हृदय में धारण करे। फिर गजेंद्र वसंत तिलका छंद में कहते हैं, माद्रिक प्रपन्न पशुपा शविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणा यनमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मानसी प्रथित प्रत्यगृषे भगवते बृहते नमस्ते। जैसे कोई दयालु मनुष्य फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। हे प्रभु आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने में कभी भी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वैश्वर्य पूर्ण एवं अनंत हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आत्मात्मजाप्त गृहवे तजनेषु सक्तैर् दुष्प्रापणाय गुणसंगविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वैश्वर्य पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर से उपजाति छंद में कहते हैं, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं भगवान का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेश मव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूर मनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे।
जो भगवान अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियों से अतीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत पास रहने पर भी बहुत दूर लगते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेन फलव्याच कलया कृताः। जिन भगवान की अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। कैसे? तो कहते हैं उपजाति छंदों में, यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञान् त्यसकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः। तो ये सृष्टि कैसे हुई? जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते रहते हैं तथा लीन हो जाते हैं। फिर वे भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं, स वै न देवा सुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तु नायं गुणः कर्मणसन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। वे भगवान न देवता हैं और न असुर हैं, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है, न वे स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक हैं, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, न वे गुण हैं और न कर्म है, न कार्य है, न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उन भगवान का स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ है। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। जिजीविषेणाहमिहामुयाकी मंतर बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है, इसको रख कर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकता है। मनुष्य इस संसार में भले ही कितना ही जीवन संघर्ष क्यों न कर ले, लेकिन उसके लिए सदा जीवित रह पाना असंभव है। फिर भी मनुष्य को यह तो समझना ही चाहिए कि यह जीवन संघर्ष अज्ञान के कारण है, क्योंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का सनातन अंश है। किसी को हाथी या भारतीय या अमेरिकी पुरुष के रूप में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को एकमात्र जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। हम सुखपूर्वक रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, लेकिन इस भौतिक संसार में कोई सुखी हो नहीं सकता, भले ही हम इस जीवन में या उस जीवन में स्थायी आवास बनाने का कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले। सोहम विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम्। योगरन्धित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। इसलिए गजेंद्र कहते हैं, मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्वरहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। मैं उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। कभी कभी जब सामान्य व्यक्ति को भक्ति योग का उपदेश दिया जाता है तो लोग तर्क करते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है भगवान, कहाँ है ईश्वर, क्या आप हमें उनका दर्शन करा सकते हैं। इस श्लोक में उसका उत्तर मिलता है कि यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि कोई ऐसा भी है जिसने संपूर्ण विश्व की रचना की है, जिसने इस विश्व के लिए अवयव प्रदान किए और स्वयं अवयव बन गए।
जो नित्य है किंतु इस विश्व के भीतर नहीं है। केवल इसी बात पर श्री भगवान को सादर नमस्कार किया जा सकता है। भक्तिमय जीवन की यही शुरुआत है। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। गजेंद्र ने इतना ही स्वीकार किया कि कोई न कोई ऐसा होगा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है और इसके अवयव प्रदान किए हैं। इतना तो हर एक को, यहाँ तक कि कट्टर नास्तिक को भी स्वीकार करना चाहिए। तो फिर जो भक्त ना हो और सामान्य नास्तिक हो वो इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? इसका कारण यह है कि वे अपने सकाम कर्मों के फलों से दूषित रहते हैं। मनुष्य को एक के बाद एक संपन्न किए गए सकाम कर्मों के फल स्वरूप हृदय में जमी हुई धूल से मुक्त होना चाहिए। उसे भक्ति योग के अभ्यास से इस धूल को धो डालना चाहिए। इसीलिए कहा योग रंधित कर्माण है। फिर उपजाति छंद में कहते हैं नमो नमस्तु व्यामशय वेग शक्ति त्रयाय किलधि गुणाय प्रपन्न पाला यदुरंत शक्तये कदिन्द्रियाण मानवाप्यवर्त्मने। हे प्रभु, आपकी तीन शक्तियों सत्व रज और तम, इनके राग आदि वेग असह्य है। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर स्तुति का उपसंहार करते हुए गजेंद्र कहते हैं नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को जान नहीं पाता। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में कहते हैं श्री शुकुवाच एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग गभिदाभिमानाः नैते यदोपसश्रीपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उस गजेंद्र की रक्षा के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। परम सत्य श्री हरि की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तम तद्वदार्थमुपला व्याजगान्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवाभिः छन्दोमयेन गरुडे न समूयमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदा श्रूयतो गजेन्द्रः। विश्व के एकमात्र आधार भगवान श्री हरि हैं। जब उन्होंने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, इसलिए उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान श्री हरि बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से संकेत किया है कि चूंकि गजेंद्र अत्यधिक संकट में था और भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना कर रहा था, इसलिए देवता वहां जाने से सकुचाए। यद्यपि वे रक्षा करने के लिए तुरंत जा सकते थे, चूंकि उन्होंने सोचा कि गजेंद्र की प्रार्थना श्री भगवान को लक्ष्य करके की गई है, अतः उन देवताओं ने इसे अपना अपमान समझा
लेकिन यह स्वयं में एक अपराध था। फलस्वरूप जब भगवान श्री हरि प्रकट हुए तब वे देवता भी आ गए और देवताओं ने भी भगवान की स्तुति की, जिससे उन देवताओं का अपराध क्षमा हो सके। सोन्ता सरस्युरुबले न गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरोत्मते हरिं खौपात चक्रम् उत्क्षेप्य साम्भुजकरां गिरमाकृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवान् नमस्ते। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर गजेंद्र ने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। बस इतना कहते ही भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान हमसे इतना ही चाहते हैं। अब अंतिम श्लोक में भगवान बचाते हैं, तां वीक्ष पीडितमजः सहसावतीर्य सग्रामाशु सरसः कृपयोजहार ग्राहाद्विपाटितमुखा तरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमु मुचदु श्रियाणाम्। जब श्री भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। यहाँ भगवान की आतुरता देखने लायक है। जैसे ही भक्त संकट में था, भगवान दौड़े आए। उन्हें लगा कि गरुड़ जी भी थोड़े धीमे हो गए हैं, तो भगवान ने एक चरण गरुड़ जी के ऊपर रखा, दूसरे चरण से आधे नीचे लटक गए। तब भी भगवान को मानो लगा कि कुछ देरी हो रही है, तो उन्होंने अपने हाथ से सुदर्शन चक्र वहीं से छोड़ दिया और ग्राह का उद्धार कर दिया, गजेंद्र को बचा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि गजेंद्र से पहले ग्राह का उद्धार हो गया, जबकि ग्राह ने तो भक्ति ही नहीं की। तो कहते हैं ग्राह ने, मगरमच्छ ने गजेंद्र रूपी भक्त का चरण पकड़ा हुआ था। जो भक्तों का चरण पकड़ता है उसका पहले उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेंद्र मोक्षणे तृतीयोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष में तीसरा अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।